हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक दीदी है, वो अभी कुछ टाइम पहले जीजू के साथ यूएस शिफ्ट हुई है एंड दीदी का वर्किंग डोमेन शुरू से ही बैंकिंग रहा है एंड उन्हें 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग डोमेन में। अब जस्ट बिकॉज जीजू टेक्निकल डोमेन में थे, दे शिफ्टेड टू यूएस, शी इज़ नॉट एबल टू कंटिन्यू हर जॉब एंड करेंटली सीइंग द जॉब मार्केट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें इजीली जाया जा सकता है गेनिंग सम स्किल्स, बट अभी उनके पास वो टाइम नहीं है कि वो कोडिंग सीख सकें या और सारी स्किल्स को मास्टर कर सकें बिकॉज उनका ग्रेजुएशन पीजी एंड ऑल तो सब कुछ कॉमर्स में रहा है। तो शी गिव मी अ कॉल फ्यू डेज बैक एंड शी वॉज आस्किंग मी दैट शिवांगी दिस इज द सिचुएशन कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई सी एवरीवन वर्किंग इन आईटी डोमेन फ्रॉम स्मॉल जॉब्स टू बिगर वंस, सब कोई आईटी में जॉब कर रहा है। तो मैं, क्योंकि इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है पुराना, मुझे सजेस्ट कर कि मैं कैसे आईटी में शिफ्ट हूँ, क्या प्रोफाइल के लिए या कहाँ से शुरुआत करूँ। तो तब ना मैंने ये सोचा कि मैं रिसर्च करूँ कि कोडिंग के अलावा, लेट्स से आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है पर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको आईटी में इंटरेस्ट है, तो आप कैसे अपना डोमेन स्विच कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो और आप इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जान रहे हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने में, टाइमलाइंस मैनेज करने में, प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, तो एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है आज के टाइम पे, एंड दैट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड मैनेजर्स हायर करती हैं। तो इस प्रोफाइल को ही हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल कहते हैं और आजकल बहुत डिमांड में है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर रही हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स। इफ़ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड इट्स द बेस्ट, बट इवन इफ यू डोंट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड यू हैव द मैनेजमेंट स्किल्स, you can surely switch to project management profiles. Even मुझे भी ये job role बहुत excite करता है because when I analyze my skills, I feel that I have good leadership qualities and I have good communication skills, so I can try in this domain. पर अभी because technical also interests me, so I am thinking of gaining some technical experience, some experience in the technical domain, and then further thinking about going into any other domain like project management or something like that. तो अगर मेरे जैसे आप भी अपनी स्किल्स को एनालाइज करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फील्ड आपको थोड़ी एक्साइटिंग लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल क्या होती है, क्या स्किल सेट चाहिए होता है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए, क्या काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या और कैसे होने चाहिए to get into the role of project management. So without any further ado, let's jump into the video and understand what is the profile of a project management or what do these project managers do. तो generally अगर हम layman's language में बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का बेसिकली काम ये होता है कि एक टीम को मैनेज करके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। इट सीम्स सो ईजी बट इट इज नॉट सो ईजी। ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको बिजनेस के कई पर्सपेक्टिव्स और कई सारे एरियाज में कॉन्फिडेंस गेन करना होता है। लाइक राइट फ्रॉम मॉनिटरिंग द बजट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टू मैनेजिंग द पर्सनल एट द एंड ऑफ डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। सो शुरुआत से लेकर प्रोजेक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो आपको एज अ मैनेजर उसे मैनेज करना होता है। So that profile is called as the profile of a project manager. Project management may also involve working with stakeholders from marketing to sales to client, customers and finally delivering the product to the market. अब अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या रोल्स की बात करें कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेज इसका होता है प्रोजेक्ट का इनिशिएशन करना। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो फीजिबल है कि नहीं कंपनी के लिए। इसमें स्टाफ, फिनेंसेस, कॉम्पिटिटर्स, रिसोर्सेज, कस्टमर्स, लोकल रेगुलेशन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स, इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट इनिशिएशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं और कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जिसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि ये प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करना। इससे ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस रेट क्या होगा एंड उसमें उसको करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उसका बिजनेस केस डॉक्यूमेंट लिखा जाता है जिसमें प्रोजेक्ट की नेसेसिटी स्टेक होल्डर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, गोल्स, रिस्क, लिमिटेशन, स्ट्रैटेजीज और बाकी सारी पॉसिबल डिटेल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। हाँ, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि जिससे डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी इजीली ट्रैक्ड, जिसमें बजट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक KPIs को मेजर किया जाता है। अब इन सारे प्रोसेस के बाद अगर प्रोजेक्ट फीजिबल होता है तो प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट में बिजनेस केस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसमें ओवरऑल स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज और डिलीवरेबल्स का बेस्ट एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन तो पहला स्टेज हो गया। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग। इसमें ना प्रोजेक्ट मैनेजर डिटेल्ड डिलीवरेबल्स को इवैल्यूएट करके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिसाइड करता है कि इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट एस्टिमेटेडली फिनिश किया जा सकता है। और ये जो टाइमलाइन डिसाइड होती है ना, ये इनिशिएशन से लेके फिर डॉक्यूमेंटेशन देन पूरा एंड तक के प्रोसेस तक के लिए, मतलब आप कस्टमर नोट्स दे दो तब तक की पूरी टाइमलाइन डिफाइंड रहती है ऑलरेडी। वंस द प्रोजेक्ट इनिशिएशन हैपेंस, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग हैपेंस, देन फाइनली कम्स द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर ये इवैल्यूएट करता है कि जो रिसोर्सेज और टाइमलाइंस ली गई है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो इनफ और सफिशिएंट है कि नहीं, एंड जो भी रिसोर्सेज प्लान की गई थी दे आर गोइंग इन द सेम वे। एंड हियर कम्स द लास्ट स्टेज, जिसमें पूरी टीम को साथ में लेके प्रोजेक्ट को कंप्लीशन स्टेज तक लेकर जाना। ये 5 स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट जो कि मार्केट में है वो गो थ्रू करता है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए जो एक इंसान चाहिए होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। अब देखो, अलग अलग टीम हो सकती है। टेक्निकल इंडस्ट्री है तो उसमें कोई टेक्निकल प्रोडक्ट होगा जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होगी। कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो उनके लिए प्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। अब कोई कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्री है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, बट जो भी प्रोजेक्ट आएगा, लेट्स उसमें 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं तो उन 5 मेंबर्स को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर रखा जाता है। तो ये समझो कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी सारी टीम्स होंगी, उसी रेशियो में उन टीम्स को और उन कंपनीज को प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक और रीजन ये है कि लोगों को इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि जिसका काम उसी को साधे। पहले ऐसा होता था कि कोई एक टीम होती थी और उसी में से किसी एक को अपॉइंट करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते थे मैनेज करने के लिए, बट नाउ दैट्स नॉट द सीन। अब ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में चेंज मैनेजर्स भी होते हैं, स्क्रम मास्टर्स भी होते हैं, क्योंकि आजकल हम वाटर फ्लो मॉडल फॉलो नहीं करते हैं, हम एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, जिसमें हर इंडिविजुअल का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए जीरा असाइन किए जाते हैं, जीरा टिकट्स असाइन किए जाते हैं। अब इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर करता है या स्क्रम मास्टर करता है। तो स्क्रम मास्टर भी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये सारी प्रोफाइल्स ऐसी है ना जिसके बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती है, तो हमें बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाता है। बट सिंस वी आर इन द इंडस्ट्री, हमारा काम ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आप तक हमें पहुंचानी है। बिकॉज जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तभी लोगों को पता चलेगा कि यू डोंट ओनली हैव टू स्ट्राइव टू बी अ developer or a tester or all the traditional profiles, there are other profiles as well। आप अपनी skills evaluate करके उन profiles में जा सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, या कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आप करके एज प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी कंपनी में एंटर कर सकते हो। तो ऐसे तो ये मैनेजमेंट की प्रोफाइल है, बट इस जॉब प्रोफाइल में जाने के लिए आपको कोई MBA डिग्री की खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। बट एज अ फ्रेशर अगर आप इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन गो फॉर दीज डिग्रीज लाइक एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंस इन मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेशन. So these are some courses which you can opt for. Though university education isn't required to do this job, but many successful project managers have gotten their start by taking an additional responsibility at work. Project managers without a degree can further supplement their career by taking classes in business administration, management, and project management methodologies. But even if you don't have a degree in project management, you can still go for this program by doing some certification courses like Certified Associate in Project Management, CAPM. The second certification program which you can go for is Project Management Professional. This is PMP. The other one is Project Management Professionals. So these project management certifications may be required for specific roles, but if you get a PMI certification,
This will expand the number of opportunities which you are going to get in the project management roles. So whenever आप एक job search करोगे for a new client, for a new job or for a new promotions, तो ये certifications आपको definitely help करने वाले हैं. जैसे जैसे कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशन मॉडल्स पर मूव करती जा रही हैं, वैसे वैसे ही स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशन मॉडल है, ये इंडिया की जीडीपी पे $20 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय 2027. So hiring a freelance project manager is a great way to begin streamlining operations and improving the results of complex problems and projects. आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा. सो अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, share it to your friends and family, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड या किसी और प्रोफाइल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जिसके लिए आपको लगता है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच.